बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम अपने डेटा को किस तरह से लॉक कर सकते हैं। अगर हमारे अलावा भी कोई और यूज़र हो, उसी सेम शीट का, उसी सेम डेटा का कोई और भी यूज़र हो जो इसमें एंट्री करता हो, जो उसको इस्तेमाल करता हो, जो इसको चेक करता हो, या फिर कोई और भी इसको रिव्यू करने वाला बंदा हो, तो हम अगर ये चाहते हो कि वो डेटा जहाँ पे हमने कोई फार्मूला लगाया हो या वो डेटा जिसे हम नहीं चाहते कि कोई चेंज कर सके, तो हम उनको किस तरह से लॉक रखें, और कौन सा वो डेटा जिसको हम चाहते हैं कि ये अनलॉक रहा है, इसमें बंदा एंट्री करने के लिए उसको एक्सेस मिले, और वो डेटा जहाँ पे एक्सेस अलाउ ना हो, जस्ट एक रिव्यू तो हो मगर वहाँ पे कोई एंट्री ना कर सकता हो, तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज एक्सेल में हम ये चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डेटा में अगर रिव्यू करूँ तो मुझे यहाँ ये लगता है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ क्वांटिटी को ओपन छोड़ दूँ और रेट को यहाँ फिक्स कर दूँ, मिसाल है मैं कहता हूँ कि रेट हमारा हो यहाँ पे 1200 रुपये मिसाल है, और ये रेट हमारा फिक्स्ड हो, और यहाँ क्वांटिटी सिर्फ चेंज होती जाए, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती जाए। इनवॉइस नंबर पे मैं किसी पार्टी को अगर कोई सेल करता हूँ और मैं इसको जितनी क्वांटिटी सेल करूँगा उतनी क्वांटिटी से यहाँ पे लिखी हुई आए और बाकी कैलकुलेशन खुद होते रहे। इसका मकसद यहाँ पे इस डेटा में एक क्वांटिटी और एक डेट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन रहनी चाहिए, और एक पार्टी का नाम। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको ओपन रखा जाए। तो मैं इन डेटा को ओपन रखने के लिए यहाँ पे इसको और ये 3 कॉलम ऐसे, इनको मैं ओपन रखना चाहता हूँ, बाकी सारे डेटा को मैं लॉक करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, मैंने इन तीनों की सिलेक्शन ली। अब मैं एक टेबल ओपन करने जा रहा हूँ। इसके 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट है Ctrl+1, और यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से किया तो ऐसे आया, Ctrl+1 करूँगा तो भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे लाने के बाद मैं प्रोटेक्शन पे जाऊँगा। प्रोटेक्शन में यहाँ पे जो लिखा है लॉक्ड, मैं चाहता हूँ ये वो डेटा हो जो लॉक ना हो, ये अनलॉक रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया और ओके किया। ठीक है, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस शीट में सिर्फ ये 3 कॉलम ऐसे हैं जो अनलॉक रहें, बाकी सारी की सारी शीट लॉक हो जाए। अब क्या करूँ, रिव्यू में आऊँगा। ये दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सिलेक्शन लेते हुए Ctrl+1 या फिर उस डायलॉग चेकर पे जो होम टैब में यहाँ पर है, इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे जैसे ही मैं इस शीट पे आऊँगा, प्रोटेक्शन में जाते हुए इसको अनलॉक करूँगा। उसके बाद फिर मैं रिव्यू में आऊँगी। मेरा दूसरा स्टेप है रिव्यू का। यहाँ पे शीट प्रोटेक्ट पे जाऊँगा और मैं सिर्फ सिलेक्शन लूँगा उन सेल्स की जो कि अनलॉक्ड है। अनलॉक कौन से सेल्स होंगे, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्किंग की, और यहाँ पे स्टेप 1 में बताया कि कॉलम बी, कॉलम ई और कॉलम एच ये मेरा अनलॉक हो जाए। अब मैं यहाँ से स्टेप 2 में आया, रिव्यू में जो हमारा ग्रुप है चेंजेस का, उसमें मैं प्रोटेक्ट शीट में गया, और प्रोटेक्ट शीट में आने के बाद ये एक टेबल मेरे सामने ओपन हुआ, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट अनलॉक सेल्स को सिर्फ ओके चेक मार्क रहने दिया, और यहाँ पे मैंने उसको ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब देखें मैं प्रेस किए जा रहा हूँ राइट बटन जो कीबोर्ड का, ये सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट कर रहा है, इन्हीं सेल्स पे रह रहा है, बाकी कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं देखूँगा तो सिर्फ यहीं पर आएगा ये, और कहीं नहीं जा रहा। मैंने कहा कि इस डेट में इस पार्टी को कितने पीस सेल हुए, 5। इस डेट में इस पार्टी को, जिनका नाम है खान, इनको 6 पीस सेल हुए। रेट लगा हुआ है, कैलकुलेशन खुद ही आगे हो रही है, सब कुछ रिकॉर्ड मेरा बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, और इसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, हमारा डेटा एक सिक्योर हो जाता है इसमें। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।